इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहला वनडे मुकाबला हुआ जिसमें बांग्लादेश ने 1 विकेट से जीत हासिल तो करी, लेकिन जब कुछ देर पहले चलते मुकाबला शुरू होने से पहले जब टॉस हुआ तो रोहित शर्मा कप्तान आए थे, सामने लिटन दास थे। तो रोहित शर्मा ने टीम न्यूज़ दी, उन्होंने साफ साफ यही बता दिया ओम के ऋषभ पंत स्क्वाड से बाहर हो गए हैं, वनडे स्क्वाड, अब सीधा टेस्ट सीरीज खेलेंगे। बीसीसीआई ने भी तुरंत जानकारी ये दी कि मेडिकल असिस्टेंस जो टीम है हमारी, उनसे हमने एडवाइजरी ली है, उन्होंने हमें एडवाइस दी है कि ऋषभ पंत वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे, अब सीधा टेस्ट में मिलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जो दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। अब लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि ऋषभ पंत ने खुद ही बोला है कि मुझे वनडे स्क्वाड से बाहर कर दो, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज हुई थी जब इंग्लैंड में जाकर 125 नॉट आउट की पारी खेली थी ऋषभ ने रविंद्र जडेजा के साथ पार्टनरशिप बना के वनडे सीरीज में। तब उसके बाद से कुछ अच्छे स्टैट्स नहीं रहे ऋषभ पंत के बाद में। क्या ये सेल्फ कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्या ये थोड़ा सा अब उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है खुद ही ओम के खुद ही उन्होंने कहा कि मुझे वनडे सीरीज से बाहर कर दो? देखिए, मेडिकल कंसल्टेशन की बात करूं तो तीसरे वनडे मुकाबले की तरफ चलते हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था भारत का। उसके अंदर ऋषभ पंत ने 10 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट लिया था, हम देख रहे थे बॉडी मसाज करा रहे थे। तो उसके बाद से जो उसके बाद इंटरव्यू भी आया मैच से पहले हर्षा भोगले के साथ, जहां पर वो काफ़ी हद तक थोड़े एरोगेंट नजर आए कि ठीक है ना, वो जो उनका वो जो टोन था वो पता लगा। तो मुझे लग रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने भी फटकार लगाई होगी कि आप ऐसे मतलब ज़्यादा आप कॉन्ट्रोवर्शियल बयान ऐसे मत दीजिए। और क्योंकि सबको पता है कि ऋषभ पंत का फॉर्म कैसे डिक्लाइन हुआ है इंग्लैंड में शतक के बाद से, और टी20 में तो वैसे भी इंग्लैंड के शतक से पहले भी ऐसा कुछ खास था नहीं, और इंग्लैंड के शतक के बाद से तो वनडे में भी फॉर्म डिक्लाइन आने लगा। आप अगर मैं बात करूं तो जो 2 वनडे मुकाबले खेले वहां पे ऐसा कुछ खास कर नहीं पाए, और जो खेलने का तरीका था वो काफ़ी हद तक सिमिलर था। वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी फंसते हुए नजर आए और लेंथ सही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, प्लेड ऑन हुए। तो इससे पता लगता है जिस तरीके डिसमिसल हैं कि बिल्कुल भी वो इन फॉर्म नहीं है, बल्ले पे बॉल लग ही नहीं रहे, प्लेड ऑन होना, लेंथ को पिक ना कर पाना, गलत लेंथ पे गलत शॉट खेलना, तो काफ़ी दिक्कत है यहाँ पर ऋषभ पंत के साथ बाहर आ रही है। और एक चीज़ और ऋतिक, यहाँ पर जो अब खबर आ रही है वो ये अभी आ रही है कि पहले आपने बोला कि बीसीसीआई ने ये कहा कि मेडिकल कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग वो उनको मॉनिटर करेगा बीसीसीआई, और यहाँ पर जो अभी खबर आई है कि कोई भी ऐसी कुछ मेडिकल दिक्कत नहीं है ऋषभ पंत के। और तो और एक खबर और भी आ रही है कि कोविड के कोई सिम्टम भी नहीं है, कोविड के साइंस भी नहीं है कुछ भी, और ऋषभ पंत ने खुद ही कहा है कि मुझे वनडे सीरीज से बाहर कर दो। अब पता नहीं ऋषभ पंत ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने अपना क्या मन बना लिया, ये बात तो ऋषभ पंत ही जानते हैं। लेकिन हमने ओम ऐसा अमूमन देखा नहीं है कि आपका ओडीआई सीरीज में आपका नाम हो, आपका चयन हुआ हो आपका स्क्वाड चंद मिनट पे, और टॉस हुआ, टॉस से जब कप्तान अपनी प्लेइंग 11 बताता है अपनी टीम की और वो ये घोषित करता है कि ये खिलाड़ी नहीं खेल रहा, ऋषभ पंत नहीं खेल रहे हैं, और केएल राहुल जो कि पार्ट टाइम विकेट कीपर है, रेगुलर विकेट कीपिंग तो करते नहीं, वो आपके लिए विकेट्स कीप करेंगे। हमें याद आता रहते जब एक समय पे राहुल द्रविड़ के साथ भी ऐसा हुआ था, जैसे सौरभ गांगुली ने वर्ल्ड कप से पहले उनको विकेट कीपिंग ग्लव्स थमा दिए गए थे कि आज से आप हमारे रेगुलर विकेट कीपर होंगे, और एकदम से भले ही हाँ विकेट कीपिंग करते हैं लेकिन बहुत ऑफन नहीं करते, बहुत कम विकेट कीपिंग करते हैं केएल राहुल। और यही हुआ, मैच से पहले आपने एक विकेट कीपर कम खिलाया और आपने केएल राहुल को यहाँ पे विकेट कीपिंग ग्लव्स थमा दिए। जी, पर यही है कि आप अगर आप थोड़ा पीछे चलिए आईपीएल की तरफ देखिए अगर 2022 का, तो उनका जो स्ट्राइक रेट था 2021 में 122 था और इस बार ही 126 हुआ था, बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। और उनका तब भी बेस्ट स्कोर 44 ही रहा था। अभी हम बात करें तो न्यूजीलैंड गए 2 वनडे सीरीज खेले, और तो और बिल्कुल, और तो और अब टी20 सीरीज में भी उनको मौका दिया गया था। हार्दिक पांड्या कप्तान ने उनसे ओपनिंग कराई थी, तब भी कुछ खास नहीं उनसे, और उनका खुद बयान आया था कि मुझे ओपनिंग मेरे लिए बेस्ट पोजीशन है, मुझे टी20 क्रिकेट में मुझे ओपनिंग करनी है। और अगर मैं उसकी बात करूं तो 3 सीजन हो चुके हैं ऋषभ पंत को यहाँ पे रन ना बनाते हुए। एशिया कप हमें याद आता है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप याद आता है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की हमें ये सीरीज है, तो 3 सीजन से आप रन नहीं लगा रहे हैं। उससे पहले भी जितनी भी घरेलू सीरीज हुई थी वहां पर भी आपने ऐसा कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया। हमें पिछले साल या इसी साल मैं कहूँगा इसी साल हुई भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की सीरीज याद आती है, जो दक्षिण अफ्रीका टीम भारतीय सरजमी पे खेलने आई थी। वहां पर कप्तान थे, कप्तान बतौर कप्तान का क्या कुछ प्रदर्शन था किसे छुपा नहीं। लगातार एक जो डिसमिसल था, एक मोड ऑफ डिसमिसल, वही वाइड ऑफ स्टंप की बॉल को स्पिनर्स को मारने गए थे केशव महाराज, इनको खूब फंसाया था, तो उसी तरीके से आउट हुए। अब मुझे लग रहा है इन्होंने नया तरीका भी ढूंढ लिया आउट होने का, वो जो शॉर्ट पिच गेंदबाजी है, शॉर्ट पिच गेंदबाजी। और देखिए गुड लेंथ, जब लॉकी फर्ग्यूसन इनको वनडे सीरीज में गेंदबाजी कर रहे थे तब आप देखिए ये लेंथ जज करने में थोड़ी सी इनको परेशानी हुई थी। गेंद अब जानते हैं कि लॉकी फर्ग्यूसन कंसिस्टेंटली 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं, 148, 150,
कि बहुत आराम से गेंदबाजी कर सकते, लेकिन वो गुड लेंथ पर गेंद थी, तेज इतनी आ रही थी, थोड़ा सा जो पिच पर उछाल था वो थोड़ी सी उछाल लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने उसको पुल करना समझा, शॉर्ट आर्म जैब करा उन्होंने उसको, पर वो इनसाइड एज लेकर विकेटों में चली गई, प्ले डाउन हो गए ऋषभ पंत। तो कहीं ना कहीं अब ये बात है कि फॉर्म तो एक चीज होती है फॉर्म खराब चलना, अब एक चीज होती है वो चीज मेंटल बन जाती है थोड़ी सी, मतलब कि आपके मन पे चढ़ जाती है ये चीजें। तो उस चीज को मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ऋषभ पंत को किसी या तो ढंग के कोच से कंसल्ट करना होगा, और या तो किसी सीनियर जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो उनसे कंसल्ट करना होगा, क्योंकि उसका भी कभी ना कभी लाइफ में ऐसा पैच आया ही होगा। बिल्कुल ऋतिक, आपने एक कंट्रोवर्शियल यहाँ पे बयान दे दिया, ढंग के कोच से कंसल्ट करना होगा। टीम इंडिया के हेड कोच है इस टाइम पे राहुल द्रविड़। देखिए अब देखिए काफी लंबे टाइम से टीम इंडिया के हेड कोच रहे थे राहुल द्रविड़, लेकिन सॉल्यूशन तो अभी तक पंत की जो बल्लेबाजी का मिला नहीं। टेस्ट में इन्होंने प्रदर्शन, ऋषभ पंत ने प्रदर्शन बढ़िया किया था, गाबा वाली सीरीज बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, आप उससे देखिए, आप तब तो T20 में भी अच्छा प्रदर्शन करते थे वो 2020-21 में, तब कोच कौन था, हेड कोच रवि शास्त्री थे। जब से राहुल द्रविड़ कोच आया, मैं राहुल द्रविड़ की एबिलिटी पे कोई कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऋषभ पंत के ऊपर कह रहा हूँ कि लेकिन उनको उनके साथ बैठ के किसी को बात तो करनी चाहिए। अब मुझे लगता है बात ना करने का नतीजा वही हुआ है जो उन्होंने हर्षा भोगले को इंटरव्यू दिया है, जैसा मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है। बिल्कुल, हर्षा भोगले के साथ जो इंटरव्यू हुआ था, मैं याद आता है क्या कुछ उनके बयानबाजी थी, क्या कुछ उनके टोन थे कि मेरे वनडे और T20 क्रिकेट के भी नंबर्स इतने खराब नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे कुछ वर्ड थे जो ऋषभ पंत से आए थे हर्षा भोगले की तरफ। तो ऋतिक, अब ऐसा कि आप एकदम से आप पुल ऑफ कर लेते हैं कि मैं खुद चाहूंगा कि मैं यहाँ से आने वाले ODI स्क्वाड में ना दिखूं, तो ये कितना मेंटालिटी पे इफेक्ट, क्योंकि फॉर्म तो विराट कोहली का भी हुआ था, लेकिन वो नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी करते, उनको विश्वास था कि हाँ मैं नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूँ, वो जस्ट एक इनिंग्स की बात है कि वो कब आएगी वो इनिंग्स। और लेकिन जो वो फॉर्म डिप भी हुआ था, वो भी कुछ 2 साल के आसपास उनका फॉर्म फिर भी 40-45 रन वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऋषभ पंत जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वही 44 निकल के आ रहा है। बिल्कुल, यही तो मुझे लगता है ये चीज़ अब थोड़ी सी मेंटल ब्लॉक बन गई है, जो कि आप देखिए बन जाता है जब प्लेयर का फॉर्म नहीं होता, लंबे टाइम से पारियां नहीं आ रही होती। अब एक बड़ा डिसीजन ले लिया कि ऋषभ पंत ने खुद मैनेजमेंट से ये बोला था कि मुझे वनडे सीरीज से बाहर कर दो। अब इसके पीछे का रीज़न ऋषभ पंत ही खुद ही बता सकते हैं। अगर इसके पीछे का रीज़न जो है सामने आता है, हम ज़रूर आपके साथ बताएंगे, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इस पेशकश में इतना ही।